वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में एक इको डॉट का कवर बनाना सीखेंगे। ये कवर आपके इको डॉट को प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि धूल मिट्टी से भी बचाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो देखिए ये इको डॉट बहुत ही प्यारा सा है। चलिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाला वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इससे पहले भी इको का कवर बनाया था और ये बहुत ही प्रिटी लुक देता है। और ये जो छोटा वाला इको डॉट का कवर बनेगा ये भी बहुत ही प्यारा सा बनेगा। मैंने ये एक कपड़ा ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर इको डॉट को रख दूँगी। इसको प्लेस करने के बाद एक पेन की मदद से राउंड में पूरा इसका मार्क कर लूँगी और साथ में आधा आधा इंच का मार्जिन हम ले लेंगे। ऐसा ही सेम 2 पीस अभी नॉन ओपन का कट करना है। ये मेरा कट हो गया है। मैंने जो शॉपिंग बैग आता है उसको मैंने कट कर लिया है। स्ट्रिप ले लिया है। अब इसको भी इसके ऊपर रख के इसका नाप ले लेंगे। पहले इसको मुझे पूरा राउंड में लेना है। तो इस तरह से कुछ प्लेस करके दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे, या तो फिर आप इंची टेप ले लीजिए। इससे इसका नाप ले लीजिए। पहले ये करीब 1.5 इंच का है, उसके दोनों तरफ आधा आधा इंच लेते हैं तो ये हमारा 2.5 इंच का आ जाता है। तो ये मेरे 2.5 इंच का आया है। अब पूरे कपड़े में 2.5 इंच का हम मार्क कर लेंगे। मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। थोड़े थोड़े दूरी में आप रखते जाइए टेप को और मार्क कर लीजिए। अब हम इस स्ट्रिप को कट कर लेंगे। तो चलिए इसको सीजर की मदद से कट कर लेते हैं। तो ये मेरा स्ट्रिप कट रेडी है। अब इस तरह से कुछ प्रेस करके देख लूँगी मेरा पूरा आ रहा है कि नहीं। और मैंने यहाँ कुछ इस तरह से लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, ये मेरे सिलने में जाएगा। ये मेरा स्ट्रिप भी रेडी है। तो मैंने ये ले लिया है, 2 पीस कपड़े का कट कर लिया है और 2 पीस नॉन का जो बाजार का बैग आता है कपड़े के वो मैंने ले लिया है। और लिया है एक स्ट्रिप, उसमें भी एक सेम नॉन ओपन का कपड़ा ले लिया, सेम स्ट्रिप के साइज का ही। और साथ में हमें चाहिए एक चेन। तो चलिए स्टिच शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बीच में फोम रख दिया है कपड़े और नॉन ओपन के बीच में। सेम इसी तरह मैंने दूसरे में भी कर लिया है और इसमें भी कर लिया है। और ये चेन ले लिया है और साथ में स्ट्रिप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये राउंड है तो थोड़ा धीरे धीरे कीजिएगा और हाथ को अच्छे से प्लेस करके और सुई से बचाते हुए अच्छे से इसको पूरे राउंड में सिल लीजिए। सेम इसी तरह हम दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे और साथ में इसको भी हम क्विल्ट कर लेंगे। ये हमारा रेडी है। अब हम इस चेन को ले लेंगे
और चेन की जो सीधी साइड है इसको हम उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे साइड से और किनारे एक सिलाई लगा देंगे। थोड़े से जगह रखते हुए जैसे नॉर्मल स्टिच किया जाता है चेन को, वैसे हम स्टिच कर लेंगे। ये मैंने आधा इंच के करीब छोड़ दिया है, तो मैंने नहीं सिला है। सेम दोनों तरफ ही मैं छोड़ दूंगी। ये क्यों छोड़ा है मैंने बाद में आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आधा आधा इंच मैंने छोड़ दिया है। अब इसको हम इस तरह से राउंड में मिला के जहाँ हमारे राउंड ख़त्म होते हैं वहाँ इसको एक साथ जॉइन कर लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रिप जो लिया था छोटा वाला उसको इसके ऊपर प्लेस करते हुए उसको हम सिल लेंगे। कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लीजिए कपड़े को। उसके ऊपर साइड से रख के इसको राइट साइड से रखते हुए अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसके चारों ओर आप सिलाई कर लीजिए इसकी। अगर आपको इस तरह से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अब स्ट्रिप को साइड में रख दीजिए और पहले चेन को सिलाई कर लीजिए। डायरेक्ट चेन पे इस पर सिलाई लगा के इस पर अटैच कर लीजिए। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, तो चलिए इसको पहले सिल के दिखाती हूँ। तो चलिए देखिए मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब मैं स्ट्रिप को लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रखते हुए सीधे साइड से उल्टे साइड की तरफ इसको इस तरह से कुछ फोल्ड कर लीजिए। अब इसके चारों ओर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए ये हमारा सिल के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका राउंड आता है इस राउंड को पहले हम मिला लेंगे। इस तरह से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस पर एक सिलाई कर देंगे। पहले हम चेन को नहीं जोड़ेंगे, चेन को थोड़ा साइड रखते हुए सिलाई लगा देंगे। और ये सिलाई लगने के बाद हम चेन के जो हिस्से पे बाकी छोड़े थे उसमें सिलाई लगा देंगे। तब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इतनी अच्छी फिनिशिंग से हमारा सिलाई हो गया है। अब हम
और हमें क्या करना है, जो साइड के 2 पीस रखे थे उनमें से एक ले लेंगे और इसे हम इसके साथ जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो इसका सीधी साइड रख लीजिए और इसका उल्टा साइड। तो अब इसका सीधी साइड और इसके रॉन्ग साइड ले लेंगे। तो सीधी साइड से सीधी साइड को मिलाते हुए कुछ इस तरह से इसकी सीधी साइड से इसकी सीधी साइड को मिलाते हुए इसकी पूरे राउंड में हम सिलाई कर लेंगे। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the तो ये हमारा एक तरफ बन के रेडी हो गया है। सेम इस तरह दूसरी साइड भी बना लेंगे। इसको भी सेम इसी तरह हम सिल लेंगे। तो ये मेरा कवर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ अभी पाइपिंग करना बाकी है। तो मैं यहाँ पाइपिंग नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना पेशेंस किसी को भी नहीं है कि बैठ के देखेगा। अगर आप चाहे तो इसे बिना पाइपिंग के भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस इतना है कि आपका जो फिनिशिंग है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, वो अंदर रह जाएगा। चलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं। वो वाह, ये तो बहुत ही एक प्यारा सा बैग बना है। ये तो मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।